अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। आपके इल्म में है कि निबोश ने बहुत सी तरमीम करनी है पेपर की चेक करने के क्राइटेरिया को लेके, या आप जो पहले निबोश करते थे वो निबोश अब थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन सारी तरमीम को आपके सामने रखा जाए, आप तक भी ये बात पहुँचाई जाए कि कैसे चेंजिंग्स हुई हैं, क्या चेंजिंग्स हुई हैं पेपर को लेके, क्या सब्जेक्ट को लेकर, क्या सर्टिफिकेट को लेके चेंजिंग्स हुई हैं। लेकिन ये जो अभी 9 अप्रैल का पेपर आ रहा है, ये पेपर काफ़ी डिफिकल्ट होने जा रहा है जो आपके प्रीवियस पेपर्स थे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अटेम्प्ट करने की कि सपोज दैट आपका पेपर आ गया तो आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चंस को और सिनेरियो को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये बात हम हमेशा बताते हैं आपको, क्योंकि सिनेरियो को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निबोश के अंदर जो मेन चीज़ है वो आपका सिनेरियो ही होता है। सिनेरियो आपने समझ लिया, सारे क्वेश्चन समझे आपके सॉल्व हो गए। आपको सिनेरियो अच्छे से नहीं आ रहा तो आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड थिंग, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स और जितना भी एशियन स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि जब स्कूल कॉलेजेस के दिनों में उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो वो क्वेश्चन को लंबा चौड़ा करके बयान करते थे कि उसकी लेंथ बने। सपोज दैट कि आपसे ऐसे लिखने के लिए कहा हुआ है तो घुमा फिर आप कहानी करते थे ताकि वो ज़्यादा लाइन्स में पैराग्राफ बड़ा हो तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मानता हूँ कि निबोश के लिए 30 वर्ड्स लिखने हैं, आपको एक वर्ड में एक नंबर के लिए 30 वर्ड्स लिखने, लेकिन बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके आंसर जो है वो डायरेक्टली रेलेवेंट होने चाहिए, डायरेक्टली एड्रेस्ड होने चाहिए, ताकि आपका पेपर और आपका क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहा हो। याद रखिएगा, अगर आप एक 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 10 पॉइंट्स बना रहे हैं तो 10 के 10 वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक पॉइंट और बना दिया, दूसरा और बना दिया, तीसरा आपने थोड़ा सा घुमा फिर आगे, चौथा फिर लाइन आगे। तुम लो जो पॉइंट टू द पॉइंट होगा, वैलिड होगा, वही एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। आप जो नॉलेज डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, वो उसी के रिगार्डिंग होना चाहिए। वो रिस्पॉन्स आपका, वो रेफरेंस आपका, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हो कि सपोज दैट सिनेरियो में आपने देखा कि ये सीन आपके साथ हुआ, फिर वो आपने अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो का वर्ड यूज़ किया, कुछ ऐसा रेफरेंस दिया जो सिनेरियो के साथ मैच कर रहा है वहाँ पे जहाँ पे सिनेरियो का मैच करने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्लियरिटी होनी चाहिए आपके स्ट्रक्चर में कि बिल्कुल आपने साफ लिखा होना चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी डेप्थ होनी चाहिए। लाइक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जो चीज़ तो उसका हवाला दें, उसका रेफरेंस नंबर दें, उसकी कोड्स यूज़ करें। जिस तरह कंस्ट्रक्शन के लिए आप रेलिवेंट कोड यूज़ करते हैं, आप कहते हैं कि C155 के अकॉर्डिंग ये बात ऐसे है, ये ऐसे है, तो थोड़ा सा ऐसे डेप्थ होनी चाहिए आपकी बातों में। फिर आप एग्जांपल्स यूज़ करें कि ये फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये हुआ था, या फॉर एग्जांपल ये हो सकता था, या इन केस ये होता है तो फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने अवॉइड करना है रिपीट करने को। सपोज दैट आप एक वर्ड कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट ना करें, एक सेंटेंस को बहुत ज़्यादा रिपीट ना करें, एक ही बात को बहुत ज़्यादा रिपीट ना करें। आपने ऊपर लिख दिया एक चीज़ की इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसी में फिर आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जी इंडक्शन ट्रेनिंग ज़रूरी होने की वजह से ये फ़ायदे हो सकते हैं। फिर नीचे आप लिख देते हैं कि जी वर्कर्स की इसलिए जान बच गई कि वो इंडक्शन ट्रेनिंग हुई हुई थी, तो रिपीट ना करें। ठीक है, उसके बाद आप अपने जो मेन वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह आपने डिस्क्राइब का वर्ड है, एक्सप्लेन का वर्ड है, आउटलाइन है, ये सारी चीज़ें ये डिटेल आपने डालनी है कि जो बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पे ये हुआ, ऐसे मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, या कुछ भी जो क्वेश्चन के रेलिवेंट होता है, इस तरह की आपने टर्म्स यूज़ करनी है जो आपके पेपर में आपको हेल्पफुल होगा। इसके अलावा सिनेरियो को अच्छे से पढ़े, पेपर अटेम्प्ट करें, अल्लाह खैर सल्ला इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। कोई इतनी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है निबोश सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट देखता है। मैट्रिक वाला बच्चा कभी कभी पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, लेकिन ग्रेजुएट जो है वो 4 बार में फेल कर देता है। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखता है, आपकी कहानी नहीं सुनता। दूसरी बात, अभी पेपर को चेक करने का क्राइटेरिया ये है कि पेपर आपका निबोश अभी AI डिटेक्टर्स हैं, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हम ChatGPT को यूज़ करके किसी भी और AI सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम पेपर करेंगे
तो हमारा प्लेजरिज्म नहीं आएगा, या हम मैल प्रैक्टिस से बच जाएंगे, या हम और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मैनिपुलेट कर देते हैं चीज़ों को, तो वो करके हम पेपर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ सकते हैं। निबोश की प्लेजरिज्म और मैल प्रैक्टिस को लेकर काफ़ी सारी सज़ाएँ हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी पाबंदियाँ हैं निबोश की, इसलिए आप उस चीज़ से भी एहतियात कीजिएगा। दूसरा, आपका व्हाट्सएप और आपका जीमेल भी सेम डेट पर ट्रैक हो रहा होता है। फिर उसके बाद आपका पेपर का मटेरियल भी, आपका कॉपी पेस्ट भी। तो जो टर्निटिंग जो सॉफ्टवेयर जो निबोश यूज़ करता है, तो इससे बचे वो बहुत एडवांस वाला है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का इससे आगे का है। तो इसलिए ये सब चीज़ों से बच के अपना जेन्युइन कंटेंट अपने अंदर से आप खुद से करें। अगर तो आपसे पेपर नहीं होता तो आप हमारे पास आएं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। हम पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपके साथ चलेंगे। हमारा पहले से भी स्टूडेंट्स और हमारा फीडबैक भी बहुत अच्छा है, और हमारा इंशाल्लाह पूरी दुनिया में हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, और लोग सेटिस्फाइड हैं। और हमारा मिशन भी यही है कि आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड रहें। और किसी भी स्टेज के ऊपर आपको जाके कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, आपने कोई बात पूछनी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही, आप कुछ भी चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली रब्ता करते हैं, और हमारा नुमाइंदा फ़ौरन आपको जवाब दे रहा होता है, और आप बस एक मैसेज की दूरी पर होते हैं, और आपके सारे मसले हम सॉल्व करने में आपके साथ लगे हुए होते हैं। इसके अलावा आप पेपर के लिए दुआ गो कि अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपने तैयारी भी मुकम्मल की हुई होगी। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी हमने सर्विसेज रखी हुई है कि हम आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर दें, और जो आपका क्लोजिंग इंटरव्यू होता है। इसके अलावा क्लोजिंग इंटरव्यू की टिप्स के लिए मेरी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे बनानी है, IG1 को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी पेड सर्विसेज अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपको उसके बाद खुशी हासिल होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जाते हुए मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, और माज़रत मेरे नाज़रीन के लिए कि मैं आपके बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मसरूफियत की वजह से मुझसे वीडियो बन नहीं सकी। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और आज के बाद कोशिश ये होगी कि वीडियो आपके लिए आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।